आफ्ताब हाशमी और आप देख रहे हैं जोया न्यूज़ 24। आज की ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो जोया की राजनीति को खंगोल कर रख देगी। इस वीडियो में अगर आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के कुछ आंकड़े आपको बताए जाएंगे। राजनीति एक ऐसा गणित है जिसमें 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 नहीं होता, बल्कि 9 का पहाड़ा 9 दूनी 18 होता है। यानी आरोही क्रम में चलती है राजनीति। आप अवरोही क्रम में राजनीति कर रहे हैं तो आप काफी पीछे हैं। आपको राजनीति करनी है, वार्ड मेंबर का चुनाव जीतना है या अध्यक्ष पद का चुनाव जीतना है तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरी वीडियो देख कर जाए। ये वीडियो आपको मोटिवेशन कर देगी राजनीति में। राजनीति के हम वो आंकड़े बता रहे हैं, मोहल्ला 22 कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे और किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी और कौन अपनी जमानत जब्त करा चुके थे, किसने अपनी जमानत जब्त नहीं कराई थी। हर एक मोहल्ले से, हर एक वार्ड से, हर एक वोटर की सूची आपको दे रहे हैं कि किस मोहल्ले से कैसे चुनाव जीता जाएगा। मोहल्ले से चुनाव जीतने के बाद ही आप अध्यक्ष पद का चुनाव जीत पाएंगे। इस वीडियो में काफी समय लगा है, 5 दिन हो गए इस वीडियो को मुझे क्रिएट करते हुए, सिर्फ आपको मोटिवेशन करने के लिए, राजनीति में लाने के लिए। आप राजनीति में नए हैं, इस वीडियो को देखकर आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह से किस उम्मीदवार ने वोट प्राप्त किए थे और कौन असफल रहा था। आप भी वार्ड मेंबर हैं, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, वोटों पर ध्यान दें। कौन से मोहल्ले में कितने वोट हैं, कितने वोट पड़े थे, कौन से पक्ष में कितना कौन सा वोट गया था, किस मोहल्ले में किस तरह की राजनीति करनी है। ये वीडियो आपको राजनीति की हर एक गणित को बताने की संभावना पूरी कर सकती है और आपको चुनाव जिता सकती है। वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दी तो हर एक वर्ड जो है इसका मोटिवेट है राजनीति में, और आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाए तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे जोया की राजनीति क्या है। देखिए, राजनीति में पैसा उठाना, खर्च करना, ये राजनीति जीतना संभव नहीं होता। कभी आप सोच रहे हो कि हम पैसा खर्च रहे हैं चुनाव जीत जाएंगे, इसमें माइंड भी लगाना पड़ेगा। इसमें 2 दूनी 4 नहीं करना, 9 दूनी 18 करना है, 13 तिया 39 करना है और 19 दूनी 38 करना है। यहाँ अवरोही क्रम को छोड़कर आपको राजनीति के पहाड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। राजनीति का कुछ गणित आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लास्ट में जाकर कमेंट में जरूर बताएं। तो चलते हैं आपको इस वीडियो की तरफ लेकर। हम बात करेंगे पहले नगर पंचायत सदस्य अमरोहा, नगर पंचायत 1 जाटप कॉलोनी। आपको बता दें नगर पंचायत में 12 मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, लेकिन सबसे पहला जो मोहल्ला है वो है जाटप कॉलोनी। आपको बता दूं 2017 में इस मोहल्ले में थे 5 उम्मीदवार और ये सीट थी अनुसूचित जाति महिला में। मोहल्ला जाटप कॉलोनी में 1251 वोट थे 2017 में और 871 वोट जो थे पड़े थे, 43 वोट खारिज हुए थे और 826 वोट सुरक्षित थे, जबकि 0 को नोटा वोट गया था। यानी 0 नोटा वोट किसी को नहीं मिला था। और हम जीतने वाले उम्मीदवार की बात करें तो वो थी मधुबाला, पत्नी थी जितेंद्र कुमार, महिला थी और निर्दलीय थी ये। इन्हें वोट प्राप्त हुए थे 194। जाटप कॉलोनी में 194 वोट प्राप्त हुए थे जीत के लिए। और भी उम्मीदवार जो थे लड़ने वाले थे, 4 आपको बता दें जो हारे थे, वो थी शारदा चरण सिंह और तीसरी थी चंद्रकली रणवीर सिंह, चौथी थी जमुना भगवत शरण और 5वीं थी सावित्री सिंह। ये लोग 3 की जमानत जब्त हुई थी और चौथी शारदा की जमानत जब्त नहीं हुई थी। मोहल्ला जाटप कॉलोनी की इस तरह की सूची थी 2017 की। अगली सूची पर लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 2 पर। वार्ड नंबर 2 है नगर पंचायत जोया में, 2017 की हम बात कर रहे हैं। मोहल्ला है चौधरीयान। चौधरीयान में 5 उम्मीदवार थे, अनारक्षित सीट थी यानी सामान्य। मोहल्ला चौधरीयान में 2017 में 990 वोट थे, जबकि 744 वोट यहाँ पड़े थे, 28 वोट खारिज हुए थे और जिस 716 वोट सुरक्षित थे, 0 नोटा वोट था। यानी चौधरीयान मोहल्ले में नोटा वोट किसी को नहीं गया था। जीतने वाले थे इस्ताजबुल हसन, पिता का नाम है इनके नबी हसन, और इन्हें टोटल वोट मिले थे 255। हारने वाले उम्मीदवारों में थे मोहम्मद यासीन, नसीर अहमद,
इन्हें वोट मिले थे 162, इनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी फिलहाल। और तीसरी थी सी4 गंगाराम, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। चौथे थे जितेंद्र सिंह, नन्नू सिंह, इनकी भी जमानत जब्त थी। और पांचवी थी सुमन उमेश कुमार, इनकी भी जमानत जब्त हुई थी। चौधियान मोहल्ले में 2017 के ये आंकड़े थे, आप ध्यान रखें। 990 वोट थे 2017 में, अब बढ़ गए होंगे कुछ। 744 वोट पड़े थे और 716 जो थे सुरक्षित वोट थे। अगले मोहल्ले के साथ चलते हैं हम। बात करेंगे हम मोहल्ला चौकीदार, वार्ड नंबर 3 है ये। यहाँ पर जो कुल उम्मीदवार थे, केवल 3 ही उम्मीदवार थे। यहाँ पर आपको दिखा दें, सीट आरक्षित थी यानी सामान्य थी। मोहल्ला चौकीदारान में 1175 वोट हैं टोटल, आपको दिखा दूं। और वोट पड़े थे 864, 36 वोट खारिज रद्द हो गए थे, जबकि 828 वोट यहाँ पर सुरक्षित थे और 2 वोट गए थे नोटा को। बात कर रहे हैं हम मोहल्ला चौकीदारान की। जीतने वाले वार्ड मेंबर उम्मीदवार थे महफूज अली और पिता है इनके मोहम्मद यासीन। पुरुष सीट थी ये, निर्दलीय थे, 402 वोट इन्हें प्राप्त हुए थे। और आपको बता दें, हारने वाले जो उम्मीदवार थे वो थे मोगिश अहमद, पिता का नाम मोहम्मद सलीम। इन्हें वोट मिले थे 380 और जमानत जब्त नहीं हुई थी। और तीसरे नंबर पे थे मनोज बंसल, राजेंद्र कुमार, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। इन्हें कुल 44 वोट ही मिले थे। बात कर रहे हैं मोहल्ला चौकीदारान की। इस तरह से महफूज अली 2017 में वार्ड मेंबर बने थे, जीते थे। अगली बात करते हैं इसी के साथ अगले मोहल्ला वार्ड नंबर 4 की। हम बात कर रहे हैं 2017 वार्ड नंबर मुंसियान की। वार्ड नंबर 4 है। 2017 में उम्मीदवार थे कुल 3 और सीट थी महिला। आपको बता दें, मोहल्ला मुंसियान में 1143 वोट हैं टोटल 2017 में जो थे, और 921 वोट पड़े थे, 34 वोट खारिज हुए थे, 887 वोट जो सुरक्षित थे, 1 वोट गया था नोटा को। जीतने वाले उम्मीदवार थी मरियम, आप जानते ही होंगे इन्हें। मरियम जो पुत्री है वो नईम अहमद की थी, 5 बार पहले ही वार्ड मेंबर बन चुके हैं नईम अहमद। इन्हें वोट प्राप्त हुए थे 368। और आपको बता दें, हारने वाले जो उम्मीदवार थे 2017 में उनके विपक्ष में मुहाजिरीन मोहम्मद आकिल, इन्हें 270 वोट मिले थे। इनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी। उसके बाद नीचे थी राशिदा खातून मखदूम अली, इन्हें मिले थे 248 वोट और इनकी जमानत भी जब्त नहीं हुई थी। आपको बता दें, ये मोहल्ला जो है मुंसियान है और इसमें नईम अहमद 5 बार वार्ड मेंबर बन चुके हैं और हारने वाले भी जमानत जब्त नहीं करवाई थी उन्होंने अपनी। इस तरह ये मोहल्ला मुंसियान का था। अब आगे 2022 में कितने उम्मीदवार हैं और क्या चुनाव में लड़ रहे हैं, तो समय ही तय करेगा। अगले मोहल्ले के साथ चलते हैं हम बात करेंगे 2017 की। वार्ड नंबर था हमारा 5, यह मोहल्ला खेड़ा। 2017 में मोहल्ला खेड़ा में उम्मीदवार 5 थे, सीट आरक्षित थी। और कुल मतदाता जो थे 2017 में मोहल्ला खेड़ा में 1371 वोट है, 986 वोट पड़े थे, 15 खारिज हुए थे, 971 सुरक्षित थे और 0 नोटा वोट था। जीतने वाले उम्मीदवार थे इसमें मोहल्ला खेड़ा में महेश कुमार गुप्ता, केवल राम गुप्ता इनके पिता का नाम है। इन्हें वोट मिले थे 302, निर्दलीय थे ये। और हारने वाले उम्मीदवारों को भी हम दिखाते हैं। ये थे शिवम गुप्ता, चंद्रवीर, इन्हें 218 वोट मिले थे, जमानत जब्त नहीं हुई थी इनकी। उसके बाद थी साधना गुप्ता, धीरज कुमार, इन्हें मिले थे 217 वोट, इनकी भी जमानत बच गई थी। उसके बाद थी अथर हुसैन, अनवर हुसैन, इन्हें वोट मिले थे 199, इनकी भी जमानत जब्त नहीं हुई थी। खुर्शीद अहमद अलीम उद्दीन, इन्हें वोट मिले थे कुल 35, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। हम बात कर रहे थे 2017 में मोहल्ला खेड़ा के कितने वोट किसे मिले थे। 5 उम्मीदवार थे। 2022 में अब मोहल्ला खेड़ा में काफी उम्मीदवार हैं, उन्हें ये सूची देख लेनी चाहिए कि कितने वोट थे और कैसे कैसे ये चुनाव हुआ था। इसी के साथ हम चलते हैं वार्ड नंबर 6 पर, जो 2017 में के जो आंकड़े थे 17 में मोहल्ला वार्ड नंबर 6 के, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 6 जोया की नगर पंचायत की, जो 2017 में 4 उम्मीदवार थे, महिला सीट थी यहाँ पर। और टोटल वोट जो थे 2017 में 1228 वोट थे, 881 वोट यहाँ पड़े थे, 25 वोट रद्द हुए थे, 856 वोट सुरक्षित थे, 0 नोटा वोट था। जीतने वाली थी मोहल्ला मुल्लाना में अफसरी मंजूर हुसैन,
इन्हें 362 वोट मिले थे। और हारने वालों की हम सूची हम दिखाएं, आपको बता दें, हारने वाले थे शमसुल निसा इमरान अली, इन्हें मिले थे 254 वोट, इनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी, जमानत बचा ली थी अपनी। उसके बाद थी महरोज खातून मोहम्मद तारिक, इन्हें मिले थे 171 वोट और इनकी जमानत भी जब्त नहीं हुई थी। उसके बाद थी तरन्नुम रिजवान अली, इन्हें मिले थे 68 यानी 68 वोट और इनकी जमानत जब्त हो गई थी। मोहल्ला था ये मुल्लाना 2017 में, टोटल वोट 1228 थे। ये ध्यान रखें 2022 में कुछ आंकड़े अलग होंगे, उम्मीदवार कितने होंगे तो देखने वाला समय होगा, लेकिन आपको ये सूची देख लेनी चाहिए अगर आप चुनाव में उम्मीदवार हैं मोहल्ला खेड़ा से। अगले मोहल्ले के साथ चलते हैं, मोहल्ला नंबर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 7। 2017 में कुल 6 उम्मीदवार थे, सीट अनरक्षित थी, सामान्य थी। मोहल्ला पधानो वाला है वार्ड नंबर 7, इसमें 1340 वोट थे, 1023 वोट जो पड़े थे, कुल 31 वोट रद्द हुए थे, 992 वोट सुरक्षित थे, 0 वोट नोटा को गया था। नाजिम अली मुशर्रफ अली चुनाव जीते थे वार्ड नंबर 7 पधाना वालों से, 337 वोटों पर इन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। अब हारने वालों की सूची हम आपको दिखा दें, वो इस प्रकार है। मस्तूरा खातून राशिद हुसैन 292 वोट, जमानत बचा ली थी अपनी। उसके बाद थी तसामुल हसन मासूम हसन 171 वोट, जमानत जब्त हो गई थी इनकी भी। शाबिर हुसैन पासा अबरार हुसैन 170 वोट मिले थे इन्हें, जमानत नहीं बचा पाए थे। राहुल हसन मल्लू 202 वोट, जमानत जब्त हो गई थी इनकी भी। समा परवीन तसामुल हसन 1 वोट, जमानत नहीं बचा पाए थे। तो आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं मोहल्ला पधाना वाला वार्ड नंबर 7 से, इस सूची को जरूर देखें। 1340 वोट है, 1023 पड़े थे, 31 खारिज हो चुके थे। अब भले ही वोट 2022 में कुछ बढ़ गए हों और पिछले आंकड़ों को देखकर ही चुनाव। हम बात करेंगे मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम की। 2017 में कुछ आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, कौन जीता था कौन हारा था। कुल उम्मीदवार थे 6, सीट थी अन्य पिछड़ा वर्ग में, 1259 वोट थे मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम में, 1008 वोट पड़े थे, कुल 17 खारिज हो गए थे, 991 सुरक्षित वोट थे और 0 नोटा वोट था। जीतने वाले थे मोहम्मद यामीन, पिता का नाम है इनके अली हुसैन। यामीन साहब को 324 वोट मिले थे। और हारने वालों की सूची इस तरह से है। मोहम्मद दाऊद मोहम्मद अयूब, इन्हें मिले थे 320 वोट और जमानत जब्त नहीं हुई, इनकी जमानत बच गई थी। उसके बाद थे फिरोज बाबू खां, इन्हें मिले थे 169 वोट, जमानत जब्त हो चुकी थी। गुलशन परवीन भूरा, इन्हें 93 वोट मिले थे, इनकी भी जमानत जब्त हुई थी। रफत हुसैन मोहम्मद जान 77 वोट मिले थे, जमानत जब्त हुई थी। उस्मान मोहम्मद दाऊद 8 वोट मिले थे, जमानत जब्त थी। आपको बता दें दोस्तों, ये वो सूची है जो 2017 में उम्मीदवार वार्ड से जीते थे मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम से, और जो हारे थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। अगला मोहल्ला वार्ड नंबर 9 के साथ चलते हैं। देर किस बात की, हम बात कर रहे हैं दोस्तों इकबाल नगर सेकंड की। 2017 में कुछ आंकड़े इस प्रकार थे, 4 उम्मीदवार थे यहाँ पर। अनारक्षित सीट थी, 1130 वोट थे 2017 में मोहल्ला इकबाल नगर सेकंड में। 940 वोट पड़े थे, 39 वोट खारिज हो गए थे, 901 वोट जो थे सुरक्षित थे। मुंसाद अली सवाबुल हसन चुनाव जीते थे, इन्हें वोट मिले थे 522। हारने वालों की सूची कुछ इस प्रकार है। मोहम्मद रईस मोहम्मद रफीक 329 वोट मिले थे, जमानत बचा ली थी अपनी इन्होंने। उसके बाद थी जैतून कल्लू हसन, इन्हें वोट मिले थे 50, इनकी जमानत जब्त थी। इंतजार अली अबरार हुसैन 0 वोट, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरह मुंसाद अली ने मोहल्ला इकबाल नगर सेकंड से अपना चुनाव जीता था। आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं इकबाल नगर सेकंड से, तो ये सूची देखकर और कितने मतदाता हैं जरूर ध्यान दें। अगले वार्ड नंबर 10 पर चलते हैं हम। इसी के साथ हम बात करेंगे अब वार्ड नंबर 10 जोई प्रथम की। 2017 के आंकड़े जो जीते थे और हारे थे आपको क्लियर बता रहे हैं। कुल उम्मीदवार थे इसमें 3, अन्य पिछड़ा वर्ग सीट थी। कुल मतदाता 932 वोट थे 2017 में मोहल्ला जोई प्रथम में। 710 वोट पड़े थे, 30 खारिज हुए थे, 680 वोट सुरक्षित थे। जीतने वाले थे मोहम्मद बाजिद मोहम्मद राशिद और 350 वोटों पर इन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। हारने वालों की सूची कुछ इस प्रकार है। जिशान जाहिद हुसैन, इन्हें मिले थे 177 वोट, जमानत जब्त नहीं हुई थी। उसके बाद थे सालिम नन्हे, इन्हें मिले थे 153 वोट, इन्होंने भी अपनी जमानत बचा ली थी। तो दोस्तों ये सूची देखकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जो ये प्रथम में
वार्ड नंबर 10 से तो मोहम्मद बाजिद 350 वोट पर ही जीत गए थे। उस टाइम वोट थे 932, अब वोट चेंज हो गए हों। सूची देखकर चुनाव लड़ा कि जोई द्वितीय की उस टाइम 4 उम्मीदवार थे। 2017 में 824 वोट थे, 675 वोट पड़े थे, 15 खारिज हुए थे, 660 वोट सुरक्षित थे, 1 वोट नोटा को मिला था। जीतने वाले थे मुनासिब अली, इश्तियाक, इन्हें वोट मिले 287। और हारने वालों की सूची कुछ इस प्रकार है। मशकूर आलम, मसरूर हसन 248 वोट मिले थे इन्हें, जमानत बचा ली थी इन्होंने अपनी। भूरा जाकिर हुसैन 124 वोट मिले थे, जमानत नहीं बचा पाए थे। उसके बाद थे सुएब आलम, मसरूर हसन, इनकी जमानत जब्त हुई थी। तो आप 2017 की सूची को देखकर जोई द्वितीय में वार्ड नंबर 11 में चुनाव लड़े, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। 824 वोट थे 2017 में, अब कुछ बढ़ गए होंगे, उसका भी ध्यान रखें। लास्ट है हमारा वार्ड नंबर 12 मोहल्ला जामा मस्जिद। लास्ट वार्ड है हमारा वार्ड नंबर 12 जामा मस्जिद। काफी दिलचस्प यहाँ का नजारा था 2017 में, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार थे 9। 2017 में 9 उम्मीदवार थे जामा मस्जिद से। 1251 टोटल वोट थे, 1030 वोट पड़े थे, 29 वोट खारिज हुए थे, 101 वोट सुरक्षित थे, 1 वोट गया था नोटा को। जीतने वाले थे उम्मीदवार जुबेदा खातून भूरे खान, 251 वोट मिलने पर इन्हें जीत प्राप्त हुई थी। और हारने वालों की कहानी जो थी कुछ इस प्रकार थी, आपको दिखाएं। सोनी राहिल हुसैन 153 वोट मिले थे इन्हें, जमानत जब्त हो गई थी। रहसाना आरिफ, इन्हें 135 वोट मिले थे, इनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। हुसनबी मोहम्मद रिफाकत 128 वोट, इनकी भी जमानत जब्त थी। रानी लोकेश कुमार 127 वोट, इनकी भी जमानत जब्त थी। अफरोजा महबूब अली 93 वोट, जमानत नहीं बचा पाए थे ये भी। शकीला मोहम्मद कलीमुद्दीन 75 वोट, इनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। साबरा राहत 36 वोट, जमानत जब्त। सीमा रानी कृष्णा गोपाल, ये इन्हें 2 वोट मिले थे, इनकी जमानत जब्त हुई थी। आपको बता दें मोहल्ला जो जामा मस्जिद है काफी बड़ा है, और 2017 में इसमें 1251 वोट थे और उम्मीदवार थे 9। इस बार भी उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं जामा मस्जिद से, इस सूची को देखकर उम्मीदवारों को और वोट देखकर चुनाव लड़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? जो है न्यूज 24 सच्ची खबर सबसे तेज। मैं हूँ आफ्ताब हाशमी। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।